रुपौली से 5 बार की विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 2024 का पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली बीमा भारती की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है और अचानक उनके आवास पर बिहार पुलिस पहुंचती है। तलाशी उनके आवास के लिए आती है। सघन छापेमारी अभियान चल रहा है और आपको बताते चले कि दरअसल बिहार पुलिस हत्या रंगदारी मांगने के मामले में उनके आवास पर पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीमा भारती अब लगातार फंसती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको इस 3 से 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आखिर बीमा भारती के आवास पर बिहार पुलिस क्यों पहुंची थी, आखिर हत्या का क्या मामला है, आखिर सुपारी देने का क्या मामला है और सबसे बड़ी बात कि रंगदारी देने का क्या मामला है। ये वही बीमा भारती हैं जिन्होंने आरजेडी के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और इनकी जमानत जब्त हो गई थी। वहीं पप्पू यादव पूर्णिया से जीत दर्ज कर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में पहुंचे थे। लेकिन अब बीमा भारती की मुश्किलें पूर्णिया हारने के बाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरजेडी नेता बीमा भारती के घर पर दर्जनों से ज्यादा पुलिस वाले पहुंचते हैं, उनके आवास की तलाशी ली जाती है और दरअसल यह पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको रुपौली की 5 बार की विधायक बीमा भारती ने आखिर क्या कहा है वो भी आपको सुनाने वाले हैं, उनका भी इंटरव्यू आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आपको बताते चले कि बीते दिनों पूर्णिया में 2 जून को एक व्यवसायी गोपाल यादव की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और इस मामले में आरजेडी नेता और लोकसभा चुनाव लड़ने वाली आरजेडी के टिकट पर बीमा भारती के बेटे का नाम सामने आ रहा है और बताया जा रहा कि बिहार पुलिस को बीमा भारती के बेटे के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। आपको सबसे पहले जानकारी देते चले कि बीमा भारती का पूरा परिवार का आपराधिक इतिहास है और जिस तरीके से पप्पू यादव को माफिया कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार से बीमा भारती के पति अवधेश मंडल के ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है और अवधेश मंडल इसी साल फरवरी में हथियार के साथ, अवैध हथियार के साथ भी गिरफ्तार किए गए थे। वहीं आपको बताते चले कि बीमा भारती के बेटे के खिलाफ भी कई सारे मामले दर्ज हैं और बीमा भारती के पूरे परिवार का एक आपराधिक इतिहास है। आपको बताते चले कि बीमा भारती के बेटा राजा कुमार पर यह आरोप है कि उन्होंने व्यवसायी से पहले रंगदारी मांगी और रंगदारी नहीं देने पर सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी और व्यवसायी की हत्या के लिए 5 लाख रुपया सुपारी देने का आरोप है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक शूटर और लाइनर को गिरफ्तार किया है, साथ ही हत्या में उपयोग किए गए बाइक को भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस अब इस मामले में बीमा भारती के बेटे से पूछताछ करना चाहती है और इसी सिलसिले में उसे गिरफ्तार करने के लिए बीमा भारती के आवास पर पहुंची थी। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल बताया जा रहा कि यह पूरा मामला रंगदारी का है और रंगदारी से शुरू होकर हत्या तक यह मामला पहुंचता है। वहीं पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा कि व्यवसायी गोपाल यादव के मर्डर में शामिल आरोपियों की पहचान बिकोठी थाना क्षेत्र के भतसारा गांव निवासी ब्रजेश यादव और भवानीपुर के विकास यादव, संजय यादव और विशाल राय के रूप में की गई है। बीमा भारती के बेटे राजा कुमार के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने हत्या के लिए इन लोगों को सुपारी दी थी और उसके बाद आपको बताते चले कि लगातार अब इस मामले में ये भी सवाल आ रहा है कि दरअसल जमीन खरीद बिक्री का
मामला है और किस तरीके से रंगदारी का मामला पप्पू यादव पर भी आरोप लगा था। हालांकि उन्हें बाद में जमानत मिल गई, लेकिन लगातार अब वहां पर बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। और अब आप सबसे पहले बीमा भारती ने क्या बयान दिया है, उस बयान को जरा सुन लीजिए। हमारे भाई जो है कलकत्ता से आए थे, उनसे भेंट करने गए थे, भेंट हुआ। हमारे जो पितातुल है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले, सबसे परिवार से मिल करके हम आए हैं घर। घर आने के बाद जो है कि कुछ मीडिया के लोग आए थे, साथ में बैठ के बात कर रहे थे, चुनाव पर चर्चा हो रही थी। इतने में जो है कि फोर्स जो है कि घर घुस गया बिना लॉक किए, ऐसे ठकठकाए हुए। हम महिला हैं, पूर्व विधायक हैं, और इस तरह से प्रशासन जो है कि अचानक घर घुस गया। ना तो नोटिस है ना तो कुछ है। क्या हम अपने सरकारी आवास में अपराधी को यहाँ पर दिए हैं रखने के लिए? क्या जगह है? आतंकवादी है क्या? इस तरह से जो फंसाया जा रहा है, ये राजनीति के तहत सरकार ने जो है कि एक बीमा भारती मिला है परेशान करने के लिए उसको। इस तरह से हमारा बेटा को फंसाया गया मर्डर केस में। ये सब जो है सरकार का जो है ना इशारा है, सरकार के इशारा पर यह पुलिस नाच रही है और इस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन बीमा भारती डरने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि हमको भी जेल करिए, हमको भी फंसाइए उस मर्डर केस में, बेटी को भी फंसाइए। 4 परिवार है ना, चारों परिवार को जेल भेज दीजिए। क्या लग रहा है सीएम नीतीश कुमार से जो है आज जो है अपराधी बढ़ रहा है बिहार में, कंट्रोल नहीं हो रहा है। खुलेआम मर्डर हो रहा है, खुलेआम लूट हो रहा है। हम लोग आवाज उठाते हैं, सरकार में रह करके गोली हत्या हो रहा है। आज व्यवसायी का हत्या हुआ भवानीपुर में, तो हमारा पति सबसे पहले गया बाजार बंद करने के लिए, सबसे पहले आवाज उठाया। पोस्टमार्टम से आया तो हम दोनों माँ बेटा दोनों गए हैं भवानीपुर में, हजारों लोग के संख्या में वहाँ पर भेंट करके हम आए हैं उसके परिवार से। और इस साजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है, बेटा को, हमारे परिवार को घसीटा जा रहा है, हमारा पति को फंसाएगा। जमीन विवाद में हमारा बेटा का क्या होता है? 18 साल का बेटा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसका लाइफ खराब किया, आराम सेट दे करके जेल भेजवाने का काम किया। जब 1 सप्ताह बचा चुनाव के तो बाहर हुआ जेल से बेल करवाए हम। मेरा पति 10 दिन हुआ है जेल से आया है। आज जब फिर फोर्स आ गया मेरे घर पर, यहाँ पटना में सरकारी आवास पर। क्या बीमा भारती डर जाएगी कि मर जाएगी कि दफन हो जाएगी, धरती तर में धंस जाएगी? धंसने वाली नहीं है, लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। पुलिस बल जो आई थी वो क्या कह रहे थे? पुलिस बल आई तो किसको? हम तो पुलिस प्रशासन से यही आग्रह करेंगे, पूर्णिया के एसपी साहब से, कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो जांच में पकड़ाएगा, चाहे वो हमारा बेटा रहे, हमारा पति रहे, कोई भी रहेगा, जेल जाएगा। लेकिन आप अभी बिना जांच हुए आप आ गए मेरे घर पर। हम भी किसी का नाम दे सकते हैं, तो आप उसको उठा लीजिएगा। कोई वारंट नहीं था, न महिला फोर्स था उसके साथ में। क्या लग रहा है सीएम नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल लेना महंगा पड़ रहा है आप लोगों को? महंगा क्या पड़ेगा? जहां हमको सम्मान दिया वहां हम आए अपने घर में, इसमें क्या होगा? महंगा क्या पड़ेगा? राजनीति करना है तो ये जो है कि सब जो अंधर तूफान आंधी तूफान ऐसे आएगा जाएगा, लेकिन बीमा भारती आंधी तूफान से डरने वाली नहीं है। सीएम नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, काहे न लड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने बीमा भारती की पूरी बातें सुन ली होगी। अब आपको बताते चले कि इस मर्डर में जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, उसके अनुसार बताया जा रहा कि भवानीपुर के विशाल राय को गोपाल यादव की हत्या की सुपारी दी गई। हत्या करने की डील 5 लाख रुपए में तय हुई थी। इसमें शूटर विशाल ने पूरे हत्या को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विकास यादव और 3 व्यक्तियों की मदद ली थी। इसके बाद 2 जून को 4 अपराधियों ने मिलकर पूरे वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद कदमाबासा गांव में सभी लोग जमा हुए थे, जहां पर बीमा भारती के बेटे ने इस हत्या की खुशी में मटन पार्टी दी थी। इसके बाद राजा ने विकास यादव को 50,000 रुपये, ब्रजेश यादव को 4,800 रुपये दिए। वहीं मर्डर से पहले ब्रजेश यादव को एडवांस के रूप में 76,000 रुपये भेजे गए थे। आरोपी ब्रजेश यादव और विकास यादव की गिरफ्तारी की भनक लगते ही बीमा भारती का बेटा राजा पूर्णिया छोड़कर फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार सघन छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि बीमा भारती ने सरकार पर आरोप लगा दिया है कि सरकार उन्हें फंसाने की साजिश रच रही है, लेकिन बिहार पुलिस का दावा है कि बिहार पुलिस के हाथ
पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। वहीं एक जानकारी और आपको देते चले कि बीमा भारती जेडीयू की नेता थी और जेडीयू के टिकट पर ही यह 4 बार विधायक चुनी गई थी और यह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी। और जिस समय नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे महागठबंधन को छोड़कर, उसी समय बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चली गई थी और अब यह आरजेडी के नेता है। हालांकि पिछले 3 महीने पहले तक ये जेडीयू की नेता हुआ करती थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति, हर नेता जो भी अपराधी प्रवृत्ति के नेता हैं ये हर पार्टी में होते हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो। हालांकि इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।